तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक गिग्स अड्डा, जहां बातें होती हैं सीधे दिल से। मतलब कि एक डेवलपर के दिल से दूसरे डेवलपर के दिल तक। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे इशू के बारे में जो कि हर एक स्प्रिंग बूट डेवलपर ने फेस किया होगा। या सपोज करो आप कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, तो उसका यूज करते हो, आप ओपन करते हो, तो वो काफी टाइम लेती है इनिशियलाइज होने में। तो उसी इनिशियलाइजेशन के टाइम को बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। बेसिकली आपकी कोई भी एप्लीकेशन जो भी टाइम इनिशियलाइज होने में लगा रही है, उसी चीज को हम कोल्ड स्टार्ट बोलते हैं। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई भी एप्लीकेशन चल ठंडरक बोलने की जगह जल्दी से स्टार्ट हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोल्ड स्टार्ट होता क्या है, टेक्निकल फ्लो क्या है कोल्ड स्टार्ट का, कोल्ड स्टार्ट कब होता है, और कोल्ड स्टार्ट वर्सेस वार्म स्टार्ट, ये वार्म स्टार्ट क्या होता है, और बात करेंगे कोल्ड स्टार्ट को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और कोल्ड स्टार्ट का रियल लाइफ में क्या इंपैक्ट होता है उसकी बात करेंगे, क्योंकि रियल लाइफ से टच होना काफी जरूरी है। जैसा कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो ही चुका है, तो हम आते हैं सीधा पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट है कोल्ड स्टार्ट होता क्या है। सो जब भी आप अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करते हो या किसी सर्वलेस एनवायरनमेंट में हो, जैसे कि AWS लैम्बडा हो गया, तो तब पूरा एप्लीकेशन होता है ना, वो जीरो से इनिशियलाइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई अगर हमने एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंग बूट की बात कर रहे हैं अभी हम, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जब स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट बनेगा, बीन्स लोड होंगी, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पढ़ी जाएंगी, उसके बाद एमरेट टॉमकेट चलेगा, उसके बाद जाके डेटाबेस कनेक्शन एक मैनेज होगा। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं जो सब चीजें स्टार्ट होती हैं। तो इसी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। जितना टाइम किसी एप्लीकेशन ने एक जीरो से पूरे फाइनलाइज अपने सारी लाइब्रेरी सारे सेटअप इनिशियलाइज करने में लिया है, उसी टाइम को हम बोलते हैं कोल्ड स्टार्ट। तो कोल्ड स्टार्ट बेसिकली ज्यादातर टाइम लेता है, जैसे 5 सेकंड हो गया, 10 सेकंड हो गया, बट हम प्रोडक्शन की बात करें तो ये कभी कभी 15 सेकंड भी ले लेता है। तो यार ये यूजर एक्सपीरियंस को किल कर देता है एक तरीके से। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप स्विगी का एप्लीकेशन खोलो और वो बोले भाई 10 मिनट वेट कर ले, मैं भी इनिशियलाइज हो रहा हूँ, तो यार वो कितना गुस्सा आएगा। सेम वैसे ही होता है यूजर एक्सपीरियंस में। तो ऐसा ही सेम प्रॉब्लम आती है हमारे सर्वलेस एपीआईज में। तो अब हम यार बात करते हैं टेक्निकल फ्लो ऑफ कोल्ड स्टार्ट कि इसका टेक्निकल डायग्राम क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यू पूछ लेता है तो उसको बताने में इजी हो और बताना आना चाहिए कि एक्चुअली में टेक्निकल फ्लो क्या है इस कोल्ड फ्लो स्टार्ट के लॉजिक का। तो आइए हम बात करते हैं पहले क्या होता है। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे मैंने एक आर्किटेक्चर बना रखा है, तो उसमें सबसे पहले स्प्रिंग बूट कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमें पता है कि जो भी क्लास @ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से एनोटेट होती है वो हमारी मेन क्लास होती है। तो उसमें एक रन मेथड होता है। सबसे पहले वो ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर होने के बाद एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिस प्रोसेस में काफ़ी चीज़ें आती हैं। अगर हम बात करें जो जितनी भी क्लास पाथ स्कैनिंग होती है क्लास फाइल्स की, वो सारा आ जाता है। जो भी क्लास हमारी @ कॉम्पोनेंट से मार्क हो रखी है, तो वो सारी हमारी बीन्स क्लास की क्लास पाथ स्कैनिंग होगी, सारी रजिस्टर्ड होंगी। दूसरा होता है एनवायरनमेंट प्रिपरेशन। एनवायरनमेंट प्रिपरेशन की बात करें तो प्रोडक्ट जब एक्चुअल में प्रोजेक्ट कोई भी प्रोडक्शन में जाता है तो उसकी प्रोफाइलिंग होती है कि जैसे कि एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल होती है, तो उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है कि डेफ फाइल अलग होगी, यूएटी फाइल अलग होगी और प्रोडक्शन फाइल अलग होगी। तो वो होती है प्रोफाइलिंग बेसिकली। उसके बाद चीज आती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाया स्टार्टर्स। बेसिकली स्टार्टर्स यहाँ पे क्या है, जैसे कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर पहला हमारा एक्यूटेटर है पहला, कि स्प्रिंग बूट स्टार्टर जो कि हेल्प करता है स्प्रिंग बूट के सारी इनिशियल डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे बीन क्रिएशन हो गया, बीन क्रिएशन के बाद उसकी वायरिंग हो गई, ठीक है, जैसे कि @ बीन जो भी मार्क्ड है क्लासेस @ बीन से, तो वो सारी क्लासेस बीन क्रिएट करेंगे उसकी। दूसरा @ ऑटो वायर नोटेशन, कैसे उनमें रिलेशन बनाना है, कैसे कोई क्लास हम वायर करके दूसरी जगह यूज कर सकते हैं, वो रिजॉल्व होगा। उसके बाद आते हैं दूसरा डेटाबेस कनेक्शंस। डेटाबेस कनेक्शन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम बात करें JDBC से, या फिर आपका डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन हो गया या JPA इंप्लीमेंटेशन होगी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं JPA इंप्लीमेंटेशन आप वो यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है कमांड लाइन रनर। तीसरा होता है कमांड लाइन रनर या फिर बोलते हैं एप्लीकेशन रनर, जो कि बेसिकली पोस्ट स्टार्टअप लॉजिक होता है, बट ये इसमें आ जाता है। उसके बाद होता है हमारा एमरेट सर्वर, जो कि हो गया हमारी जेटी हो गया या फिर टॉमकैट हो गया, कोई भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है वो स्टार्टअप होता है। उसके बाद कहीं जाके कोई एप्लीकेशन स्टार्ट हो पाती है। तो यार अब बात आती है कोल्ड स्टार्ट होता कब है। यार हमने ये सब जान लिया, अब बात होती है यार ये सब होता कब है। जब बताओगे होता कब है तभी तो सबको रिएक्शन मिलेगा। तो आइए जानते हैं। तो अब देखते हैं कोल्ड स्टार्ट होता कब है। तो जब भी हमारी एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम डिप्लॉयमेंट की जाती है या फर्स्ट टाइम कोई भी डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन, तो सब चीज़ें दो इनिशियलाइज करता है उस टाइम में लगता है। दूसरा
कोई भी एप्लीकेशन हमारी कहीं तो डिप्लॉय होगी, क्लाउड पे होगी या वेबलॉजिक सर्वर पे होगी, तो उस वेबलॉजिक को भी स्टार्ट करने में जो टाइम लगता है वो भी ऑक्यूपाइड हो जाता है। प्लस कोई क्लाउड सर्वर पर डिप्लॉयड है तो क्लाउड सर्वर को स्टार्ट करने में टाइम लगा जितना भी, वो टाइम कंज्यूम हो गया, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तीसरा होता है कोई कंटेनर है, आपने डॉकर कंटेनर बना रखा है, उसको भी लॉन्च करने में टाइम लगता है, तो एक पार्ट वो हो जाता है। चौथा होता है AWS लैम्डा फंक्शन, जो कि सर्वरलेस फंक्शंस होते हैं, उनको स्टार्ट करने में टाइम लग जाता है। तो सब चीज़ों का टाइम मिला के जो भी, अगर शॉर्ट फॉर्म हो, जितना भी टाइम JVM को चालू होने में लगता है इनिशियली, वो सारे टाइम क्लाउड स्टार्ट टाइम में ही जाता है। तो मतलब जब भी JVM नए सिरे से चालू होती है और सब कुछ नए से लोड करता है, तब होता है वो कोल्ड स्टार्ट। अब हम बात करते हैं कोल्ड स्टार्ट और वार्म स्टार्ट। अब इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले वार्म स्टार्ट जान लेते हैं होता क्या है। तो यार वार्म स्टार्ट की बात करें तो वार्म स्टार्ट एक एप्लीकेशन स्टार्टअप होता है जो कि कोई भी एप्लीकेशन क्विकली रिस्पॉन्ड कर दे, और वो क्विकली रिस्पॉन्ड कब करेगी, जब वो ऑलरेडी डिप्लॉयड होगी। तो इसका एक लाइव एग्जांपल बताऊं, जैसे भी कोई भी हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन और कोई भी एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉयड है सर्वर पे, सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है, तो कोई भी रिक्वेस्ट हम उस पर सेंड करते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्ड करती है, तो उसको बोलते हैं वार्म स्टार्ट, कि ऑलरेडी वो स्टार्ट है, बस उसे वार्म स्टार्ट मतलब कोई इनपुट की नीड है, वो रिस्पॉन्स कर देगी, तो ये वार्म स्टार्ट होता है। ये मैं इसलिए बता दूं, कभी कभार ये चीजें भी पूछ लेते हैं आपसे कि कोल्ड स्टार्ट की जगह वार्म स्टार्ट क्या होता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, इमेजिन करो आपकी कोई स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय रखी है क्यूबरनेटीज के थ्रू, तो आपके जो पॉड, जितने भी पॉड होंगे वो ऑलरेडी अप और रनिंग होंगे, ठीक है। उसके बाद आप, जैसे मैंने बताया, आप वहाँ पे API कॉल हिट करोगे, कोई भी रिस्पॉन्स क्विकली आ जाता है, तो उस चीज़ में हमारा वार्म स्टार्ट का कॉन्सेप्ट आता है। तो अगर मैं बात करूं डिफरेंस की, कोल्ड स्टार्ट और वार्म स्टार्ट में डिफरेंस क्या होता है, अगर हम बात करें ट्रिगर पॉइंट की बात करें, तो जब भी कोई भी फर्स्ट लॉन्च में टाइम लेगा तो वो कोल्ड स्टार्ट होगी, और JVM जहां ऑलरेडी एक्टिव होगा वो वार्म स्टार्ट हो जाती है। स्पीड की बात करें तो कोल्ड स्टार्ट कम से कम टाइम लेती है 5 से 10 सेकेंड, और वार्म स्टार्ट टाइम लेती है 100 से 300 मिली सेकेंड्स, ना कि सेकेंड्स। एग्जाम्पल आपको पता ही है, AWS सर्वर जो हो गया अपना, उसमें आ जाता है। दूसरा होता है प्रीवो माइक्रो सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, वो होती है हमारे वार्म स्टार्ट में। तो अगर कोल्ड स्टार्ट का रियल लाइफ में इम्पैक्ट अगर आप सभी ने देखा हो या आप सभी ने महसूस किया हो, तो मेरे साथ तो एक इम्पैक्ट ये होता है, जब मैं फर्स्ट टाइम कोई भी कोडिंग मैंने स्टार्ट करी थी, तो कोई भी मैंने एप्लीकेशन में अपना कोड लिखा था, तो उसमें ना कोई भी एप्लीकेशन बनाई थी मैंने, तो उसको काफ़ी टाइम ले रही थी वो स्टार्ट होने में, मतलब काफी टाइम, इतना टाइम लेती स्टार्ट होने में। क्लाइंट की एक टाइप की रिक्वेस्ट आ गई थी, भाई इसको इनिशियली स्टार्ट जब भी होती है तो इतना टाइम लगता है, बाद में ये पता नहीं क्यों फास्ट चलती है, बट इनिशियली बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो तब मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे मैं फास्ट कर सकता हूँ। बस ये कोल्ड स्टार्ट मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही सब कुछ जान चुका होता और मैं अपनी एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर चुका होता। तो अगर आप लोग ये गलती नहीं करना चाहते हो तो आप देखते हैं कि इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज कोल्ड स्टार्ट टेक्निक्स। तो अगर हम पहली बात करें तो एक टैग होता है बेसिकली, प्रॉपर्टीज फाइल में आप डाल सकते हो कि spring.main.lazy इनिशियलाइजेशन को आप ट्रू मार्क रखा करो। उसका रीजन ये होता है कि कोई भी बीन की अगर रिक्वायरमेंट है तभी वो इनिशियलाइज होगी, अदरवाइज उसको खाम के लोड मत करवाओ, वो बहुत टाइम लेती है। दूसरा होता है कोई भी अनयूज डिपेंडेंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब आपने अपने यहाँ पे क्रिएटर pom.xml में डाला हुआ है, तो उसमें बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हैं जो कि यूज नहीं होनी है, तो उनको आप वहां से एक्सक्लूड कर दो, ताकि वो खाम की मेमोरी स्पेस ना लें और खाम का टाइम ना लें अपने आप को इनिशियलाइज करने में, अपने आप को वार्म करने में। तीसरा पॉइंट होता है आप हमेशा लिमिट करिए @component scan यूज करके, मतलब जितना भी @component scan एरिया होता है, पैकेज होता है, उसको लिमिटेड तक ही रखिए। उसको ये नहीं सारी क्लासेस उसी पैकेज में डाल दी, जो काम की क्लासेस एक्चुअली स्टार्टअप वाली हैं उसको उसमें रखिए, ताकि वो स्टार्टअप टाइम में स्कैन करे, सारी क्लास को स्कैन ना करे। तभी हम बोलते हैं, क्योंकि पैकेज बनाते हैं ना तो लास्ट में मार्क करते हैं .init com.dis.init, तो इसलिए मार्क करते हैं ताकि उस सारी क्लास में सारी इनिशियल फाइल रहे और वही लोड हो, बाकी सारी क्लास फाइल ना लोड हो। दूसरा DB कॉल जितनी भी होती है उनको असिंक रखो या फिर डेफर्ड कर दो। सर डिप्लॉय हो गया, लिंक भेजो। ये ऐप ओपन क्यों नहीं हो रही है अभी तक, क्या हो गया इसमें? One eternity. भाई ये खुल क्यों नहीं रही? तो दोस्तों अगर ये कोल्ड स्टार्ट का पूरा ब्रेकडाउन अगर आपको समझ में आया हो या फिर अच्छा लगा हो, तो ये सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसा ना हो वो दूसरी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे रहा हो और उसके पास ये क्वेश्चन आ जाए, फिर आप उसको बोले यार ये तो मुझे पहले से ही पता था, तो वो पिटाई भी पड़ेगी, साथ में आप वार्म हो जाओगे, वार्म स्टार्ट हो जाओगे, और ऐसा वार्म स्टार्ट से फायदा नहीं होता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपने दोस्त को शेयर भी कर दो, ताकि वो लेट ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।